सावन के पवित्र महीने की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी के साथ रहता था। हरिदास के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूखने लगे थे और फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। एक सुबह हरिदास खेत में खड़ा होकर सूखी मिट्टी को देख रहा था। हरिदास, हे महादेव, मैंने हमेशा मेहनत की है, बस इस बार मेरी फसल बचा लेना, मेरे परिवार को भूखा मत रखना। तभी उसकी पत्नी गौरी खेत के पास आ गई। गौरी, आप सुबह से यहाँ खड़े हैं, घर चलिए, आपने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। हरिदास, गौरी, घर में अनाज भी तो बहुत कम बचा है, समझ नहीं आता अब क्या होगा। गौरी ने शांत आवाज में कहा, गौरी, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब महादेव का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। कल सावन का पहला सोमवार है, आप सोमवार का व्रत रखिए और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा कीजिए। हरिदास ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हरिदास, अगर मेरे भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव में मंदिर की घंटियां बजने लगी। हरिदास सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने स्नान किया और पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और थोड़े से फूल थे। मंदिर गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी बरगद की पेड़ के पास था। हरिदास ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हरिदास, ओम नमः शिवाय। उसने बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरी फसल बच जाए और मेरी बेटी की पढ़ाई ना रुके। वो कई देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा, लेकिन उस दिन उसने कुछ खाया नहीं। दोपहर होने लगी। घर में उसकी छोटी बेटी राधा अपनी माँ से पूछने लगी, राधा, माँ, पिताजी ने खाना क्यों नहीं खाया? गौरी, बेटा, आज तुम्हारे पिताजी महादेव का व्रत कर रहे हैं। राधा मासूमियत से बोली, तो क्या महादेव हमारी मदद करेंगे? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, अगर प्रार्थना सच्ची मन से हो तो महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो गरीब किसानों को बहुत कम कीमत देता था। उस दिन वो हरिदास के घर पहुंचा। धनराज, हरिदास, सुना है तुम्हारी फसल इस बार खराब हो गई है। अगर खेत बेचना हो तो बता देना, मैं तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ। हरिदास कुछ देर चुप रहा। हरिदास, सेठ जी, खेत बेच दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। धनराज हंसते हुए बोला, धनराज, उम्मीद से पेट नहीं भरता हरिदास, सोच लो, कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए। ये कहकर वो चला गया। हरिदास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। हरिदास, गौरी, मैं खेत नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। गौरी ने कहा, गौरी, आप चिंता मत कीजिए, महादेव पर विश्वास रखिए। रात होते होते आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हरिदास अपने घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में खुशी आ गई। हरिदास, महादेव, आपने मेरी सुन ली। लेकिन बारिश कुछ ही देर में इतनी तेज हो गई कि गांव के पास बहने वाली छोटी नदी उफान पर आ गई। पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। हरिदास दौड़कर खेत की तरफ गया। हरिदास, हे भगवान, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरी फसल बह जाएगी। वो अकेला खेत के किनारे मिट्टी का बांध मजबूत करने लगा। बारिश लगातार होती रही। हरिदास पूरी रात मेहनत करता रहा। उसके हाथों में मिट्टी लग गई, पैर घायल हो गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। सुबह होते होते बारिश रुक गई। हरिदास थक कर खेत के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि उसका खेत सुरक्षित था, लेकिन गांव के कई दूसरे खेत पानी में डूब चुके थे। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हरिदास, तुम्हारा खेत कैसे बच गया? हरिदास मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैंने तो बस पूरी रात मेहनत की।
बाकी सब मेरे भोलेनाथ ने किया। तभी धनराज सेठ वहां आया। उसने हरिदास की अच्छी फसल देखी और मन ही मन सोचने लगा, अगर इस साल इसकी फसल अच्छी हुई तो ये मेरा कर्ज चुका देगा, फिर ये खेत मेरे हाथ से निकल जाएगा। धनराज ने गांव के लोगों के सामने कहा, हरिदास पर मेरा पुराना कर्ज है, जब तक वो पैसा नहीं देता उसकी फसल मेरी है। हरिदास हैरान रह गया, सेठ जी, मैंने आपसे इतना बड़ा कर्ज कब लिया? धनराज ने पुराना कागज निकाल लिया। ये देखो, तुम्हारे पिता के समय का हिसाब है। गांव के लोग भी असमंजस में पड़ गए। हरिदास के पास कोई प्रमाण नहीं था। वो सीधे शिव मंदिर चला गया। हरिदास शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हरिदास, भोलेनाथ, आज मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। मेरे पास न पैसा है न कोई सबूत, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दिया। वो हाथ जोड़कर बोला, हरिदास, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लेना। उसी समय मंदिर के बाहर से एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। साधु, बेटा, मुसीबत में भगवान को दोष नहीं दिया जाता, भगवान पर विश्वास किया जाता है। हरिदास ने पीछे मुड़कर देखा। एक साधारण साधु मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। हरिदास, बाबा, मेरी मदद कौन करेगा? साधु मुस्कुराया। साधु, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसकी मदद के लिए रास्ता भी महादेव ही बनाते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसी शाम गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति धनराज के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी संदूकची थी। बूढ़ा, सेठ जी, मुझे आपके पिता के पुराने कागज साफ करते समय ये रजिस्टर मिला। रजिस्टर में साफ लिखा था कि हरिदास के पिता ने वर्षों पहले धनराज के पिता का पूरा कर्ज चुका दिया था। धनराज का चेहरा उतर गया। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। रजिस्टर सबके सामने रखा गया। गांव के मुखिया ने कहा, मुखिया, हरिदास पर कोई कर्ज नहीं है। सेठ धनराज ने गलत कागज दिखाकर इसका खेत हड़पने की कोशिश की है। धनराज को अपनी गलती माननी पड़ी। धनराज, हरिदास, मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने गलत किया। हरिदास कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, हरिदास, सेठ जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन आगे से किसी गरीब का हक मत छीनिए। कुछ दिनों बाद हरिदास की फसल पकने लगी। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। हरिदास ने अपनी पहली कमाई से गांव के शिव मंदिर में नया दीपक लगवाया। सोमवार के दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। उसकी बेटी राधा ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया। राधा, महादेव, धन्यवाद। हरिदास की आंखें भर आईं। हरिदास, भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा था। मैंने सिर्फ अपने परिवार की रक्षा मांगी थी। आपने मेरी जरूरत से ज्यादा दे दिया। गौरी ने कहा, गौरी, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर में घंटियां बजने लगीं। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हरिदास, जिसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उसे भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म। सोमवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये अपने मन को शांत करने, बुरे विचारों से दूर रहने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा रखने का एक माध्यम है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए और महादेव पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिसके साथ महादेव हों, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल भी एक दिन छोटी पड़ जाती है। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।